नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। एमबीटी न्यूज सी की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देश में ठंड का कहर जो कि बहुत काफ़ी है, लेकिन आपके वोट को हरण करने के लिए लोगों के दिमाग में इतनी काफ़ी गर्मी है और वह जाने क्या क्या जो कि कर रहे हैं इस टाइम, जिसका हिसाब लगा पाना जो कि बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर दिन भर जो कि समाचार की खबर को जो कि कवरेज किया जाए तभी जो कि कम पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग विश्लेषण जो कि करते हैं और इतनी काफ़ी जो कि तनाव में जो कि चारों तरफ से जो कि हलचल है, राजनीतिक हलचल इस टाइम, जिसका हिसाब लगा पाना जो कि बहुत मुश्किल होती है। दोस्तों, अभी अभी जो कि अयोध्या का राम मंदिर उद्घाटन हुआ, बहुत काफ़ी जो कि लोगों के जुनून जो कि भाव जो कि जिस भी तरीका से रहा हो, लेकिन आज जो कि गणतंत्र दिवस है, आज 75वां जो कि गणतंत्र दिवस है, जी कि आज किस तरीके से जो कि मनाई जा रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ने जो कि अभी अभी जो कि कुछ देर पहले जो कि बयान दिया है कि गणतंत्र जैसे खत्म होगा बिहार में, जिस प्रकार से हलचल तेज हुआ है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो कि बीजेपी बनाना चाहती है कि नहीं चाहती है, बीजेपी बना रही है कि नहीं बना रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कि ठीका अगर किसी ने ले रखा है तो वह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोस्तों, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो कि गोदी मीडिया के नाम से जो कि पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो आप लोग को उसमें जो कि ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए हम चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में पलटू चाचा जिनको जो कि कहा जाता है, आज फिर से जो कि बाजी पलट चुके हैं और हो सकता है कि कल के डेट में या परसों के डेट में वो एक पोस्टर लगाई जाएगी और उस पे पोस्टर पे यह जो कि नारा लिखा जाएगा कि अब की विकास डबल इंजन की सरकार के साथ। क्योंकि अभी बिहार में जो कि डबल इंजन नहीं, सिंगल इंजन जो कि काम कर रहा था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे जो कि वह सिंगल ही जो कि उसे मानिए, क्योंकि केंद्र से उसको जो कि कोई सपोर्ट जो कि नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार और जो कि वो तेजस्वी यादव के घरों में जो कि जिस प्रकार से सिद्धमारी जी की हुई है, राम मंदिर के उद्घाटन में अमित शाह पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, कहीं दिखाई दिए कि नहीं दिए, इस पर किसी का बहस नहीं है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो कि दिल्ली में जो कि है कि नहीं है, इस पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं है, लेकिन वो पटना में हैं, इसकी जो कि जानकारी जो कि सभी लोगों की है। और पटना के बिहार के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वह जो कि दिल्ली जा चुके हैं और जो कि मिल चुके हैं और जो कि बिहार की राजनीति पर बहुत जोरों से जो कि बहस जो कि हो रही है। हो सकता है 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर जो कि वहां नीतीश की सरकार जो कि गिर जाए, और नीतीश की सरकार जो कि गिर जाएगी तो वह किस तरीका से गिरेगी, इसकी थोड़ी सी गणित को समझने की प्रयास कीजिए। कि बीजेपी का एक शर्त है कि आप अगर जो कि सरकार गिरती है और सरकार जो कि दोबारा जो कि बनती है, तो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लगातार 8वीं बार जे कि मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद जे कि इस बार जे कि बीजेपी ने शर्त रखा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी के तरफ से जे कि कोई मुख्यमंत्री जे कि होगा। उसके बावजूद भी जे कि नीतीश कुमार जे कि अपने जे कि गठबंधन तोड़ करके और दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, यह तो 24 से 48 घंटे के बाद जे कि सामने आ ही जाएगा। क्या उन्हें जे कि केंद्र में जे कि मंत्री बनने की चाहत है? प्रधानमंत्री तो बनने की चाहत को अब छोड़ ही दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की कयास लगाई जाती थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग्य हैं, लेकिन अब जे कि कयास लगाना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वह उस गोद में बैठने जा रहे हैं जिसका जे कि गोद इस टाइम जे कि बहुत बड़ा है, जिसमें जे कि सारी मीडिया समाई हुई है और उसे जे कि गोदी मीडिया जे कि कहा जाता है। उस गोद में जे कि बैठने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और दोस्तों, इस प्रकार से बिहार की राजनीति को तहस नहस करने के ऊपर जे कि उतारू हो चुके हैं लोग। और जे कि अगर जे कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाना चाहते भी हैं तो वहां चाह कर भी सरकार नहीं बनाएंगे,
क्योंकि वहां जो कि उनकी पार्टी और अन्य जो कि दलों की पार्टी को जो कि मिलाने के बाद जो कि वहां जो कि 4 विधायक उनको कम पड़ रहा है। 4 विधायक बहुत दूर रह रहे हैं, 4 विधायक जो कि कम पड़ जाएगा, उसके बाद बीजेपी और जो कि नीतीश कुमार जो कि गवर्नमेंट जो कि बना लेंगे। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव सरकार जो कि नहीं बना पाएंगे, अभी तक की कयास लगाई जा रही है। लेकिन वोट की जो कि परसेंटेज की अगर हिसाब जो है कि कही जाए तो आने वाला भविष्य तय करेगा, 2024 तय करेगा। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यह जो तय करेगा कि किसके पास जो कि वोट के परसेंटेज जो कि ज्यादा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वोट का परसेंटेज किसी भी मामले में आप जातिगत जनगणना हुआ है उसके हिसाब से और किसी भी मायने में यह जान लीजिए कि तेजस्वी यादव के पास जो कि वोट परसेंटेज बहुत मजबूत है और नीतीश कुमार झक मार के रह जाएंगे, बीजेपी में जा रहे हैं। तो इसका जो कि नतीजा उनको जो कि खमियाजा को भुगतना पड़ेगा। और ये कि नीतीश कुमार किसके जो कि कहने पर जो कि गए हैं या जो कि समझिए। और दूसरी बात कि ईवीएम पर जो कि 31 जनवरी को जो कि चंद्रचूड़ साहब ने जो कि सभी वकीलों को जो कि आश्वासन दे चुके हैं कि 31 तारीख को जो कि हम जो कि उस पर जो कि फैसला सुनाएंगे, सुरक्षित रखे थे और फैसला सुनाने की जो कि टाइम जो कि आ चुका है, वह 31 जनवरी को फैसला सुनाएंगे। क्योंकि सीआई चंद्रचूड़ जी को नवंबर में रिटायरमेंट जो कि होना है, रिटायर होना है। और उसके पहले उनके जो कि विचार है, लोग जो कि यह कयास लगा रहे हैं कि बहुत बढ़िया जो कि उस पर सुनवाई करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि बाजी पलट जाए। जिस प्रकार से जो कि बाजी पलटती चली जा रही है हर चीज की, तो कहीं ऐसा न हो कि बाजी पलट जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को क्लीन चिट मिल जाए। ये भी तो हो सकता है। जब एक जज और राष्ट्रपति और सभी लोग जो कि बीजेपी के हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह बाजी पलट जाए और जो कि ईवीएम को क्लीन चिट भी मिल सकता है। हालांकि बहुत से तमाम जो कि वकील, तमाम जो कि लोग जो कि हैक करके दिखाएं, तमाम जो कि उस पर जो कि वार्तालाप हुआ, तमाम तरीका के जो कि बात हो रहा है, लेकिन बहुत जो कि संभावना कम है, जिसके वजह से ईवीएम का सुनवाई जो कि 31 जनवरी को जो कि रखा गया है। और दोस्तों मैं जो कि बता दूं कि बीजेपी की सरकार जो कि आ रही है 2024 में, बीजेपी की सरकार जो कि आ रही है, इसके पीछे जो कि क्या रहस्य है। अब जो कि कहा जाए कि आ रही है तो यह कैसे जो कि कयास लगाई जा रही है, तो कयास नंबर 1 में जो कि यह बात आता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ जो कि ईवीएम पर जो कि फैसला देंगे, तो उसमें अगर जो कि ईवीएम बैन करने की बात आ गई, ईवीएम बैन हो जाएगा, तब तो समझ लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी, वह कभी नहीं बनेगी। लेकिन बाई चांस अगर सीजीआई चंद्रचूड़ न्यायाधीश ने जो कि यह जो कि क्लीन चिट दे दिया ईवीएम को, तब किसी के बस की बात नहीं है रोक लेना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है, एक और कारण है। वह रीजन है कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन जो बना था, उसमें अधिकांश लोग धीरे 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 जो कि करके निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट और उत्तराखंड में 5 सीट, 85 सीटों पर जो कि उम्मीदवार बसपा मायावती ने जो कि कन्फर्म जो कि कर चुकी हैं, वह जल्द ही जो कि उसका अनाउंसमेंट जो कि करने वाली है। ममता बनर्जी वह जबकि थी, मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं थी और इंडिया गठबंधन में, किसी गठबंधन में वो नहीं थी, अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। और दूसरी बात कि केजरीवाल जी का कहना है कि हम पंजाब में पूर्ण बहुमत से हैं, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से हैं, तो हम जो कि दिल्ली और पंजाब छोड़कर किसी भी राज्य में आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। तो ये भी कोई जो कि सटीक फॉर्मूला नहीं होता है गठबंधन करने का। तो जो कि केजरीवाल जी बाहर चले जा रहे हैं। उधर ममता बनर्जी का कहना है कि हम पश्चिम बंगाल में वर्चस्व हमारा जो कि कायम है, हम जो कि पूरी सीट पर जो कि चुनाव लड़ेंगे। तो उधर जो कि वो भी जो कि अलग हो रही हैं।
और नीतीश बाबू तो बाजी पलटकर और जाके बैठ गए एनडीए में। 24 से 48 घंटे टाइम है, वो चले जाएंगे, वो निश्चित है, वो कि रुकने वाले नहीं है, यह कंफर्म है कि चले जाना है उनको। और दूसरी बात कि जब तेजस्वी यादव बचेंगे और अन्य छोटे थोड़े जे कि लोग जे कि बचेंगे तो जे कि वह गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसमें जे कि ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है वह चुनाव इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। तो दोस्तों इसमें जे कि कुल कयास लगाने के बाद यह समझ में जे कि लोगों को जे कि आ चुका है कि सरकार जे कि किधर जा रही है और सरकार क्या चाहती है। अब जे कि खुलकर जे कि सामने आएगी और 2024 में अगर किसी ने कोई नहीं रोका गया तो सबसे बड़ा अनर्थ जे कि होने वाला है, तो वह जे कि भारतवर्ष में जे कि होने वाला है। इस बार जे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जे कि आगमन पर जे कि बुलाने के लिए जे कि न्योता जे कि भेजा गया गणतंत्र दिवस पे, तो अमेरिका ने ठुकरा दिया, बोला कि मैं जे कि नहीं जा सकता क्योंकि मुझे राजनीतिक चुनाव के फायदे के लिए जे कि बुलाया जा रहा है। क्या हुआ जे कि भारत के गणित को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तभी तो जे कि उसने जे कि बोला ईवीएम जे कि बैन करने की जे कि बात आई तो अमेरिका भी उसमें जे कि दाखिल हुआ और बोला कि ईवीएम जे कि बैन होना चाहिए। लेकिन फिर भी जे कि बीजेपी के लोग जे कि नहीं चाहते कि ईवीएम बैन हो। लेकिन आप जे कि आश्वासन जे कि यह इस बात से गंभीर रहें ताकि जे कि आपको समझ में आए कि 31 जनवरी का इंतजार करें। आज 26 जनवरी है, 5 दिन और इंतजार करें, सुनवाई होगा और उस पर जे कि क्या सुनवाई होती है आप लोग को सामने जे कि मालूम चलेगा, रखा जाएगा, आप लोग को जानकारी होगा और आप लोग उस पर जे कि फैसला जे कि ले सकते हैं कि किस तरीका से आपके साथ आपके वोट के साथ जे कि क्या हो रहा है। आपकी वोट को हरण करने के लिए जिस प्रकार से लोगों को गर्मी चढ़ी है, क्या वह गर्मी उतर रही है या वैसा ही जे कि है। आप कहां से हैं, आप किस जगह से हैं वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो को सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।